महान देश वही होता है जो अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। लेकिन आज हमारा भारत एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है जो न केवल हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, बल्कि हमारे देश के विकास में बाधा बन रहा है। और ये क्या कारण है, यहाँ आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। और आज हम आपको बताएंगे इस कारण से कैसे निकला जा सकता है। नशे के खतरों के आंकड़े आईने आज हम आपको बताएंगे। नशे के शिकार युवाओं और उनके संघर्ष की कुछ कहानी जो आप अपने आसपास भी देखते होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल नशे से जुड़े कारणों से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे परिवार जो लाखों की संख्या में हर साल बर्बाद होते हैं। तंबाकू का उपयोग, शराब का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, नशीली चीजों का उपयोग। भारत में करीब 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। WHO की माने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू से हर साल लाखों लोगों की, भारतीयों की मौत हो जाती है। शराब की लत, अफीम की लत, हीरोइन की लत और तमाम नशीली चीजें। भारत में 16% युवा 15 से 25 वर्ष के हैं जो शराब की लत के शिकार हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार नशे से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है जो शराब या फिर नशों के वजह से होती है। ड्रग्स और अन्य नशों की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ड्रग्स इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस पे कई न्यूज आर्टिकल्स, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स ने भी छापा है। उसकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अनुसार ड्रग्स के अवैध व्यापार हर साल अरबों रुपए का होता है और लगातार ये व्यापार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों के साथ हम आपको कुछ चीजें गिना रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ सालों में यह आंकड़ा कुछ थोड़ा सा कम। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती है। समाज में कई प्रकार की बाधाएं नशा से तैयार हो रही हैं। नशे के दुष्प्रभाव और समाज पर जो असर पड़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है। आने वाली नई जनरेशन के लिए, नए समाज के लिए अस्पताल, जेलों और टूटे हुए परिवारों के वो आईने, वो तस्वीरें, वो कहानियां आप सब देखते हैं जो नशे की वजह से होती हैं। नशा सिर्फ आपके शरीर को कमजोर नहीं करता है, बल्कि आपकी आत्मा और सामाजिक रिश्तों को भी तोड़ देता है। ये कई प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ एक लत होता है जब भी लोग फिर भी नशा को चुन लेते हैं। स्वास्थ्य पर इसके गहरे प्रभाव पड़ते हैं। हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और मानसिक समस्याओं का मुख्य कारण भी नशा है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सही से देखा जाए। WHO के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले कैंसर का खतरा 22 गुना तक बढ़ जाता है। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? घरेलू हिंसा, अपराध, बच्चों की उपेक्षा में वृद्धि। नशा करने वाले अभिभावकों के बच्चों अक्सर शिक्षा व सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने नशे को उस समय ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारी सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून बनाए, नियम बनाए। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम NTCP तंबाकू के उपयोग को कम करने और लोगों में जागरूक करने के लिए चलाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ये भी एक ऐसा संगठन, संस्था बनाया गया ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने और अपराधियों को सजा देने के लिए एक्टिव किया गया और ये काम कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। युवाओं के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशा को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि सरकार का कार्य कितना हो पा रहा है। सरकारी अधिकारियों और समाज सेवी भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन भी इस लड़ाई को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे नशा मुक्ति अभियान के तहत सैकड़ों लोगों को जागरूक किया। अब समय है बदलाव का। जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार और दोस्तों को नशा के दुष्प्रभाव के बारे में बताएं। हम और आप जानते हैं कि नशा किस तरीके से लोगों को एक बेहद निंदनीय घटनाओं को करने पर भी मजबूर करता है, आदत डाल देता है। जरूरतमंद लोगों को सही इलाज और समर्थन दिलाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और नशा मुक्ति जैसे कार्यों में सफलता बने। नशा मुक्त भारत का सपना BDF के
लोग लगातार देख रहे हैं और उसको साकार करने में मदद कर रहे हैं। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर युवा स्वस्थ, जागरूक, खुशहाल हो और हर युवा अपने सपनों को प्राप्त करता हुआ नजर आए। बुद्ध एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ इस अभियान का हिस्सा बने और एक सकारात्मक बदलाव का सूत्रधार बने। सरकार की नीतियां और उनकी सीमाएं हैं कुछ। बाजार में खुलेआम तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन की कमी की ओर भी बढ़ गई है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होती नजर आ रही है। भारत सरकार तंबाकू, शराब कर लगाकर हर साल हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करती है, यानी एक टैक्स जो है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन इस राजस्व की तुलना में स्वास्थ्य और सामाजिक नुकसान कहीं अधिक हैं। आज भी नशे के उत्पाद जैसे तंबाकू, शराब और ड्रग्स के कई स्थानों पर खुलेआम बिकते नजर आते हैं और इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध सिर्फ कागजातों और किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे नहीं, वो जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में शराब और ड्रग्स की अवैध बिक्री लगातार भी जारी है। क्या यह कहना विडंबना नहीं है कि जिस भारत में कि जहां एक ओर नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नशे के उत्पादों पर बिक्री पर कोई ठोस प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। सरकार चाहे तो तंबाकू और शराब की बिक्री सख्ती से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन कुछ थोड़ा कर राजस्व अर्जित करने के कारण गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। कठोर नीतियों की आवश्यकता है। पूर्ण प्रतिबंध शराब और तंबाकू और सार्वजनिक बिक्री पर लगाई जाए। सख्त कानून ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कठोर सजा के प्रावधान बनाए जाएं और एक सजा न सिर्फ प्रावधानों में रहे बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जागरूकता अभियान स्कूल, कॉलेजों और गाँव के बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं और लोगों को इसके बारे में, इनके कानून के बारे में, सजाओं के बारे में जागरूक किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक समूह को इसके लिए एक्टिव किया जाए और नशा बंद करो जैसे अभियानों को चलाया जाए। बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन सरकार से अपील करता है कि नशे के उत्पादों को पूरी तरह से रोक लगाई जाए, अवैध बिक्री की सख्ती समाप्त किया जाए। या केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का कर्तव्य भी है। और एक अंतिम संदेश, आइए सरकार और समाज के साथ मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो नशा मुक्त हो, जहां हर व्यक्ति स्वस्थ हो, उज्जवल भविष्य के अवसर मिले। बदलाव की शुरुआत हम सभी से होती है, जहां हर व्यक्ति खुश हो, समान अवसर हो, कोई नशा ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो, आपसी बुराइयां ना हो और लोग एक स्वस्थ जीवन जिएं। लोग हर प्रकार से स्वस्थ हों, वो गर्व करें कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कोई गलत दुष्प्रभाव नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। सरकार का और वी डीप जैसे तमाम संगठनों का सहयोग करें और इस अपील को हर जगह, हर लोगों तक पहुंचाएं।